हेलो स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग लेसन फर्स्ट को बचा हुआ शेष को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। सबसे पहले इसमें पढ़ें, 3 तरह के भाग में बांटे, नवीकरणीय, अविकरणीय। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। सबसे पहले देखेंगे संसाधनों का संरक्षण है क्या। तो प्राचीन काल में सभ्यता और संस्कृति का विकास के लिए संसाधन का होना अति आवश्यक था। संसाधन, जब जनसंख्या का दबाव नहीं था तो उस समय काफी मात्रा में परिपूर्ण था, लेकिन जैसे ही जनसंख्या का दबाव बढ़ा संसाधन का विदोहन होने लगा। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी संसाधन को संरक्षण करने के लिए। संसाधन को संरक्षण करने के लिए इसलिए अति आवश्यकता पड़ा कि संसाधन को अति दोहन होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले समझें कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर संसाधन का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो एक दिन जितने भी संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोलियम, सभी समाप्त हो जाएंगे। जितना उनका जमा नहीं हो पा रहे हैं उससे अधिक क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसलिए संसाधन को संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो संसाधनों का अनविकरणीय या विदोहन करना ही क्या कहलाता है, उसको संरक्षण, बर्बाद करना ही समाप्त करने की जरूरत है। अब महात्मा गांधी का कुछ कथन है जिसमें वो बताते हैं कि मनुष्य अपने पेट भरने के लिए किसी भी तरह से संसाधन को विदोहन करने के तैयार होते हैं। इस कथन के माध्यम से कहे हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन भविष्य में पेटी भरने के लिए, मतलब बचाने के लिए कुछ नहीं है। अब आगे कुछ सामाजिक सुधार के द्वारा संसाधन को संरक्षण करने का उपाय किया गया, जिसमें आपको पहला नाम आता है नर्मदा बचाओ अभियान। तो नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत कौन किए थे, मेघा पाटेकर, जो नर्मदा नदी के लिए था। उसके बाद चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत की सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाया गया जिसमें पेड़ को अधिक मात्रा में कटाई होती थी। इसलिए एक ऐसा सामाजिक संगठन के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि पेड़ की कटाई को कैसे बचाया जाए। इसमें लोग क्या करते थे, खास करके आदिवासी क्षेत्र के लोग, वो पेड़ जहाँ पे कटाई होती थी वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को कटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अब उसके बाद आता है वर्षा जल का एक संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार करना। इसमें चलाए थे कौन, संदीप पांडे। इनके द्वारा, संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचय के चलाया गया था। तो इस तरह से एक सामाजिक वानिकी की तरह 3 तरह के अभियान चलाए गए थे। अब आता क्या है, एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें लिखना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहता है। कहने का मतलब है कि मानव के द्वारा जो तकनीकी यंत्र का विकास किया जिसके माध्यम से अधिक मजदूरों से अधिक दिनों में होने वाला काम कम समय में ही पूर्ति हो जाता था, उसी को क्या कहा गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब है कि जहाँ पे मजदूर लगता वहां पे मशीन के द्वारा ही कम समय में उसको काम कर दिया जा रहा है, इसलिए ऐसी क्या कहा गया, डाकुओं का अवस्था। महात्मा गांधी का विशेष करके इस क्षेत्र में यंत्रीकरण में ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो पता था कि जिस तरह क्या कारखाना मशीनीकरण होगा तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। इसलिए ये अर्थ पूछता है आपसे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। तो कहने का मतलब है कि मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके बाद जब सामाजिक वनीकरण के द्वारा पर्यावरण सुधार किए जाने का अभियान चलाया गया तो फिर ध्यान गया विश्व स्तर पर सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम की वकालत की कि विश्व में संसाधन को कैसे बचाया जाए। इसलिए एक कमेटी गठित हुई जो कितना ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी के बाद ही एक पुस्तक लिखे शुभसेर के द्वारा, उनका नाम रखा गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, शुभसेर, जो प्रकाशित हुआ कब, 1974 ईस्वी में।
अब विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण अभियान को बचाने के लिए, पृथ्वी पर संसाधन को बचाने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए गए, जिसमें आपको आता है पहला विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी से। विश्व पर्यावरण की शुरुआत कब से? 1972 ईस्वी से। आपको पूछेगा तो लिखना है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व स्तर पर संरक्षण करने के लिए कई संगठित का गठन किया गया, बैठक बुलाई गई, जिसमें पहला आपका पूछता है, इंपॉर्टेंट है एकदम, VVI है, बार बार पूछा है आपका एग्जाम में। इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में, एकदम पूछता है। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। ईस्वी पूछे तो 1997 ईस्वी में। कहाँ में हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ बुलाई गई थी बैठक इसको? द्वितीय में न्यूयॉर्क में। तृतीय पूछे कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में। एक कहाँ बैठक बुलाया गया था? जोहान्सबर्ग में। 3 तरह से है बाबू, तीनों एकदम याद कर लेना है। पहला पूछे पृथ्वी सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1992 ईस्वी में। कहाँ में? तो रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पूछे कब? तो 1997 ईस्वी में। किस स्थान पर? तो न्यूयॉर्क में। तीसरा पूछे 2002 ईस्वी में। कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग में। इस तरह से 3 जो है आपको पूछता है, इसको तीनों को एकदम याद कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका कुछ पार्ट था, बाकी कुछ पार्ट बच गए हैं, शेष पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।